हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो रहेगा 12 के पोर्टल के ऊपर और एनर्जी अपडेट डीएम एंड डीएफ की। तो कैसी रहने वाली है इस 12 के पोर्टल पे आप लोगों की एनर्जी और कितनी रेजोनेट करती है ये ज़रूर बताइएगा। ये एनर्जी अपडेट पूरे 1 वीक तक चलेगी और आप लोग में से बहुत सारे लोग 2-3 दिन पहले भी इस चीज़ को फील किए होंगे और 12 के पोर्टल के 2-4 दिन बाद तक इस एनर्जी को आप लोग फील कर सकते हैं। तो वीडियो रेजोनेट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। मैं फेमिनाइन की एनर्जी बताना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो चलिए बताती हूँ ऐसा वैसा क्यों हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फेमिनाइन का मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा था कि मैम बहुत ही इमोशनली अनबैलेंस हो चुकी हूँ, हर चीज़ पे रोना आता है, छोटी छोटी चीज़ों पे रोना आता है। मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि अगर आप कहीं भी शिफ्ट करने वाले हो तो पहले अनस्टेबिलिटी आनी ही आनी है। क्योंकि अगर हम कहीं पे जाते हैं, जैसे हम नया रूम ले रहे हैं और उसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं, तो अनस्टेबल में सब कुछ बिखरा सिखरा होता है। बाद में हम उसे धीरे धीरे सही करते हैं, चीज़ों को जगह पे करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों की एनर्जी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आप सब जो जितने भी ट्विन फ्लेम्स है वो सब अभी उन लोग की एनर्जी शिफ्ट की जा रही है और आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे अब इस बार जाओगे। इस बार आप लोग के साथ आप लोग की जो एनर्जी है वो काफ़ी ऊंचे लेवल पे शिफ्ट होने वाली है और इस चीज़ का साइन एंड सिम्टम्स मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला साइन तो मैंने यही बताया है कि आप लोगों को इमोशनली मतलब बिल्कुल भी कुछ सही नहीं होगा, हर छोटी छोटी बातों पे रोना होगा और आप कुछ भी देखकर इमोशनल हो जाओगे। और इसमें ज़्यादातर आपकी डीएम की यादें भी हो सकती है या फिर आपके थॉट्स ही आपको इमोशनल कर दे। तो इस टाइम पे आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करनी है। हाँ पता है ये असेंशन की एनर्जी है, लेकिन फिर भी आपको अपना सैक्रल चक्रा को स्ट्रांगली बनाना होगा, स्ट्रांग बनाना होगा, काम करना होगा। तभी आप अपने इमोशनली जो भी चीज़ें हैं उनको बैलेंस में रख पाओगे। उसके बाद बहुत सारे लोग अपने ड्रीम पे फोकस रहिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ड्रीम में कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है कि जैसे आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला है। मुझे फाइनली पहले ही दिखा दिया गया था ड्रीम में कि मुझे सर्टिफिकेट मिला है और एक फेमिनाइन है जो जैसे टॉप की है, कुछ ऐसा जो टॉप की है और वो जो टॉप की है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। बहुत ज़्यादा जितने भी उनके टीचर्स हैं सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिससे उम्मीद नहीं थी उसने पास किया है इतने अच्छे नंबर से। तो मैं ये उन फेमिनाइन के साथ हो सकता है जो इनर वर्क कम कर रही है, लेकिन जितनी भी कर रही है फुल डेडिकेशन के साथ कर रही है। तो आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मैं चाहूँगी कि ये एनर्जी रेजोनेट करे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ड्रीम में रिजल्ट भी दिखाया जा सकता है, मैं ये बोलना भूल गई, रिजल्ट भी दिखाया जा सकता है। इस बार आप लोगों अपने हिसाब से आप लोगों ने जो भी काम किए हैं उन सभी के रिजल्ट के रूप में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा डिवाइन की तरफ से। इसलिए ड्रीम के प्रति फोकस रहे और ड्रीम को डिकोड ज़रूर कीजिए। जो भी ड्रीम आए उसे डिकोड कीजिए। इसमें आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी और दूसरे में कि आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी ये ड्रीम जो आपने देखा है वो आपके लिए है या फिर ऐसे ही है। क्योंकि बहुत सारे ड्रीम ऐसे भी आते हैं हमें जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है ऐसे ही, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें मीनिंगफुल ड्रीम ही ज़्यादा दिखाया जाता है डिवाइन की तरफ से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ऊपर राधा रानी के ब्लेसिंग्स है। इसका पता आपको इस तरह से चलेगा कि आपको राधा रानी के पिक पॉप आउट हो रहे होंगे, या तो फिर श्री कृष्ण के पिक या फिर दोनों साथ में, या फिर आपको राधा रानी के गाना ज़्यादा सुनने को मिलते होंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, मैं 3-4 दिन से लगातार एक सॉन्ग सुन रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं उस सॉन्ग से इतना ज़्यादा कनेक्ट कैसे हो गई। मैं उसका 2 लाइन आप लोग को बताना चाहूँगी। तो सॉन्ग कुछ ऐसा है, राधा 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 राधा। तो कुछ इस तरह के एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत मतलब कनेक्ट फील कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं, तो मुझे ऐसा मतलब मेरे इंट्यूशन के थ्रू मुझे गाइडेंस मिली है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन
एंड डिवाइन मस्कुलाइन यानी कि ट्विन फ्लेम्स राधा रानी से कनेक्ट कर रही है। ये समय आप लोगों के लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप इतना याद रखिए कि राधा रानी की ब्लेसिंग्स कभी भी खाली नहीं जाती। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ में ज़रूर कुछ न कुछ चमत्कार दिखाएगा और आप लोग इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो भी, या ना करती है तो भी, अपना बनाइए तभी तो अपना होगा ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ती हूँ। मैंने ऐसा भी मुझे ड्रीम में दिखाया गया कि एक फेमनाइन है जो एक ऐसे रास्ते में जा रही है जो उन्हें पता है कि वो फंस जाएगी। इसका मतलब आप लोग में से कुछ ऐसी भी फेमनाइन्स है जो इनर वर्क सही से नहीं कर रही है और उनका ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा लग रहा है। तो मैं आप लोग से बताना चाहूँगी कि जब आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आप फंस जाओगी उस चीज़ में, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, मत जाइए वहाँ से वापस आना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर आपने जो भी इनर वर्क किया है, थोड़ा बहुत ही सही, उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप सबसे पहले अपनी एनर्जी को स्टोर करना सीखिए। गलत चीज़ों में अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए और इस जर्नी में फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद मैं डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी बताना चाहूँगी आप लोगों को। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेशन को याद कर रहे हैं, तो इस दौरान डिवाइन मस्कुलाइन जो सेपरेशन को याद कर रहे हैं वो गिल्ट की एनर्जी में जा चुकी है। उन्हें रिग्रेट हो रहे हैं वो, और वो गिल्ट की एनर्जी में जा चुके हैं। लेकिन वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये चुप्पी है बहुत जल्द टूटेगी और आप लोग में से बहुत सारे लोग से डीएम कांटेक्ट भी करना चाहेंगे इस 12/12 के पोर्टल तक, नहीं तो उसके बाद आना ही आना है उनका कोई ना कोई कांटेक्ट। मैं ये बता दूँ 1 जनवरी से पहले बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट मिलने वाला है उनके ट्विन के, मतलब उनके डीएम की तरफ से, और इन सब में से आप लोग भी। मुझे इसका एक सॉन्ग भी चैनल हुआ था आप लोग के डीएम के तरफ से। सॉन्ग का लिरिक्स मैं आपको अभी बता देती हूँ और सॉन्ग मुझे याद रहा तो मैं डाल दूँगी। पिछली बार भी मैं भूल गई थी और इस बार भी मैं भूल गई थी, इसलिए 2 लाइन आपको पहले बता देती हूँ। तो सॉन्ग कुछ ऐसा था, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। कुछ ऐसा है ना, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। तो आप लोग इस सॉन्ग को सुन लीजिएगा और मैं कमेंट्स में डालने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है और इस चीज़ का पता आपको आपके ड्रीम के थ्रू ही चलेगा, नहीं तो डीप मेडिटेशन में आपको पता चलेगा, आपको दिखाया जाएगा कि थर्ड पार्टी उनके लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। तो उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी एंट्री लेंगे। अब ये आपका टेस्ट ही होगा डिवाइन की तरफ से और आपको खुद ही हैंडल करने हैं, क्योंकि ये टेस्ट है। तो आप इसको किस तरह से, सॉरी टेस्ट नहीं, टेस्ट है कि टेस्ट है ओह माय गॉड, आप समझ गए हो ना। तो बस, तो आप लोग इस टेस्ट को पास कीजिए और आगे बढ़िए और आपको अच्छे से पता होगा कि आपको हैंडल कैसे करना है, आपको कैसे लॉयल रहना है और कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड 3D लाइफ दोनों को बैलेंस करना है और साथ में डीएम के प्रति आपको कितना लॉयल रहना है। इस तरह से आप हैंडल कीजिएगा। उसके बाद आप में से जो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जिनके थर्ड आई चक्रा पे काम चल रहा है अभी, तो इसमें आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके थर्ड आई चक्रा पे कुछ घूमने जैसा फील होगा, आँखों में इचिंग, और फिर मतलब आपके ड्रीम में आपको आँखें दिखाई जाएंगी। हाँ, 2 आँखें नहीं तो 1 आँखें आपके थर्ड आई चक्रा के हिसाब से आपको दिखाए जाएंगे जब आपके थर्ड आई चक्रा पे काम चल रहे होंगे। तो और कलर में आपको नेवी ब्लू कलर ज़्यादा दिखेंगी, नेवी ब्लू कलर ज़्यादा दिखेंगी, तो आप समझ लेना कि आपके थर्ड आई चक्रा पे काम चल रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग, मैंने पहले बताया है कि आपको अपने सैक्रल चक्रा को सही करना है, क्योंकि आप अभी इमोशनल ब्रेकडाउन होगा ही आपका। बहुत सारे लोगों को ड्रीम में पानी से रिलेटेड कुछ दिखाया जाएगा, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके अंदर जो भी इमोशंस भरे हुए हैं, जो मतलब वो अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव है, तो उन्हें रिलीज़ कीजिए और उन्हें निकालिए। बहुत मतलब आप में से सारे ही डिवाइन फेमिनाइन को अभी अपनी एनर्जी खुद समझ नहीं आ रही होगी। कभी वो बहुत ज़्यादा खुश रह रही होंगी, कभी एकदम दुखी, नहीं तो एकदम से चुपचाप। उन्हें खुद नहीं पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो मैंने ऊपर बताया है, आप लोग अभी आपकी असेसर पीरियड चल रही है, तो आप लोग असेंड हो रहे हो। तो अगर हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो कैसे अनस्टेबिलिटी होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, यानी कि आपकी
जो एनर्जी है वो स्टेबल हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इनर वर्क पे फोकस कीजिए। और 12-12 के पोर्टल के दिन आपको करना क्या है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि 12-12 के टाइम पे ही आप इनर वर्क कीजिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जिसको टाइम मिलता है वो ज़रूर करें, जिसको टाइम नहीं मिलता है उनके लिए कोई बात नहीं है। आप कभी भी इनर वर्क कीजिए, लेकिन 12-12 के पोर्टल के दिन 2 टाइम साइलेंट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए और रिसीव कीजिए। डिवाइन से मिली हुई जो भी एनर्जी है उसे रिसीव कीजिए और अफर्म कीजिए। आप बोलिए अंदर में कि मैं डिवाइन से मिली हुई कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ, मैं डिवाइन से मिली हुई कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर पा रही हूँ। कुछ इस तरीके से आपको बोलना है। और आप इस दिन मंत्रा चैंटिंग कीजिए, गाने सुनिए, जो भक्ति गीत होते हैं वो वाले गाने सुनिए, अपनी एनर्जी को हाई रखने की कोशिश कीजिए और बाकी का जो चीज़ होगी सब अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में। तो ये मैंने कुछ एनर्जी चैनलिंग बताई है। इसके बाद मुझे चैनलिंग भी होती है और बाद में भी होती है, तो अगर बाद में हुई तो मैं एक वीडियो और डाल दूँगी, अगर नहीं हुई तो फिर आप लोग इस वीडियो से काम चलाइए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक्स अगेन फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।